दोस्तों, मैं राजीव। अब फिर से नई एक श्रृंखला जो हमारी चल रही थी उसको हम फिर से जारी रखते हैं। एनसीईआरटी के लिए जो हम प्रयास कर रहे थे आपके साथ मिलकर के, उसका आज हम दूसरा अध्याय लेके आए हैं। उससे पहले आपके लिए और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जो भी शिक्षक साथी देख रहे हैं वो अपने विद्यार्थियों से हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवा सकें, ताकि अधिक से अधिक उन अभ्यर्थियों तक ये जो प्रयास किया जा रहा है, जिसकी ज़रूरत है, उन तक ये पहुंच सके। जो एकलव्य मॉडल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर या 11वीं-12वीं के विद्यार्थी हैं जो इसको देख रहे हैं, और वो अपने अधिक से अधिक साथियों को बताएं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम इस मुहिम को और अच्छे बेहतर ढंग से लाइव आकर के प्रेजेंट कर सकें। चलो शुरुआत करते हैं हम। आज हमारा अध्याय दूसरा है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा अध्याय दूसरा है, इकाई दूसरी है, और इस चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या। और विश्व जनसंख्या में आपको पढ़ना है वितरण, घनत्व और वृद्धि। 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला एक कोटेशन दिया हुआ है। उस कोटेशन को देखिए आप। ये कोटेशन है राल्फ वाल्डो एमर्सन। केवल ये पूछा जा सकता है कि ये कोटेशन किसका है। कुछ आपको रिक्त स्थान दे दें। वो स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है, डैश 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 देकर इस प्रकार आगे रिक्त स्थान कर दे, तो ये कोटेशन है राल्फ वाल्डो एमर्सन। या ये कोटेशन दे के पूछ ले कि निम्न में से किसने दिया था, तो उसमें 2-4 विद्वानों के नाम लिख देंगे, तो आप इसको इस तरह याद कर लेंगे। इसमें राल्फ वाल्डो एमर्सन ये समझाना चाह रहे हैं कि स्वर्ग से नहीं, स्वर्ण से नहीं, गोल्ड से नहीं, मतलब केवल स्त्री पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत महान बनता है। और वो उद्बोधन दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, किस प्रकार जगा रहे हैं, देखिए किन शब्दों के साथ। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं, जो कष्ट झेलते हैं, परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रामग्न मतलब और सो रहे होते हैं तो वो साहस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं तो वे लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। इसका मतलब इसमें पुरुषार्थी पुरुष, बहुत मेहनती पुरुष, बहुत ही डेडिकेट व्यक्तियों से एक राष्ट्र का निर्माण होता है, केवल स्वर्ण से ही नहीं बनता है। इसके संदर्भ में ये बताना चाह रहे थे राल्फ वाल्डो एमर्सन। इसी के संदर्भ में आप देखें कि यहाँ इस पैराग्राफ में हमारा दे रखा है कि किसी देश के निवासी ही वास्तविक धन होते हैं। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियों का निर्धारित करते हैं। अतः इस देश की पहचान उसके लोगों से होती है। अब इस पैराग्राफ में निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी देश के जो निवासी हैं, इन निवासियों से ही या ऐसे लोगों से ही जो वास्तविकता में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वही उस देश के वास्तविक संसाधन होते हैं। जैसे इसके संदर्भ में जिम्मरमैन ने भी कहा है, जिम्मरमैन महोदय ने कहा है कि मानव स्वयं संसाधन है और संसाधनों का जनक है। तो यही बात इस कोटेशन, इस पैराग्राफ में समझाने का प्रयास किया है कि किसी देश का निर्माण और किसी देश के निवासी ही उस देश के वास्तविक धन और संसाधन होते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए। इस अगले पैराग्राफ में ये बताना चाह रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस अध्याय के अंतर्गत। ये कोई इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नहीं है, चाहे तो छोड़ सकते हैं, फिर भी देख लें। यह जानना आवश्यक है कि किस देश के निवासी, कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष हैं, मतलब पुरुष और महिला की जनसंख्या अनुपात, कितने प्रतिवर्ष बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चों का अनुपात, कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कैसे तो मृत्यु दर अनुपात, क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गाँवों में, मतलब शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, वे पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं, इसका मतलब साक्षरता का अनुपात, साक्षरता का अनुपात। फिर देखिए यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई अध्याय में करेंगे। मतलब इसके बारे में हमें, मतलब जनसंख्या के जो कॉन्सेप्ट थे,
जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण और वृद्धि, ये 3 ही चीज़ पढ़नी थी। अब देखिए इस पैराग्राफ में ये आप साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठे साथ में, जो पढ़ रहे हैं, और जो केवल सामान्य रूप से तैयारी कर रहे हैं वो सुन सकते हैं केवल ऑडियो रूप में। अब देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ नोट करने वाला है। प्रश्न आ जाता है 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 21वीं सदी के प्रारंभ में 600 करोड़ थी। वर्तमान में इसकी जनसंख्या हमारी 2023 के अनुसार 800 करोड़ हो गई है, अर्थात 8 अरब जनसंख्या हो गई है। इसके लिए हमारी अलग से एक वीडियो बनी हुई है करंट इश्यूज़ पे। उस करंट इश्यूज़ के जा कर के आप प्ले लिस्ट में जा कर के करंट वाले में देख लेंगे। भारत प्रथम स्थान पर इस प्रकार की जो नाम से है, वहाँ पूरे विश्व की जनसंख्या है वो हमें बता रखी है। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे। इस पैराग्राफ, इस चैप्टर में, इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें देखने वाले हैं। अब यहाँ देखिए आप, पहला प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा कि 21 शताब्दी की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या थी 600 करोड़, वर्तमान में हो गई है 800 करोड़ अर्थात 8 अरब। यहाँ जनसंख्या घनत्व और वितरण के प्रारूपों में विवेचना करेंगे तो कितना वितरण, कितनी घनत्व हो गई है, वो हमें जनसंख्या घनत्व देखना है। तो आप अपने राज्य का आप जनसंख्या घनत्व आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि राजस्थान का कितना है, मध्य प्रदेश का कितना है, उत्तर प्रदेश का कितना है, गुजरात का कितना है, जिस जगह से आप अपना देख रहे हैं। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जब बात कर रहे हैं कि 21 शताब्दी में जब 600 अरब थी तो वहाँ पर 51 विश्व का जनसंख्या घनत्व था, वर्तमान में 57 है। नए आंकड़े आने तक हो सकता है और अधिक हो जाए। तो ये हमारा इसका जनसंख्या घनत्व इसमें बता रखा है। अब देखें आप, और भारत का जनसंख्या घनत्व आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको कितना आता है। हाँ, अब प्रश्न आता है कि कुछ लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं, अन्य प्रदेशों में नहीं। इसका आंसर आपको हो जाएगा कि निश्चित प्रदेशों में इसलिए रहना चाहते हैं कि वहाँ उनके लिए उपयोगी अनुकूल दशाएं होती हैं ताकि वो आराम से वहाँ रह सकें और जनसंख्या लगातार वहाँ बढ़ती रहती है। नेक्स्ट अगले पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विश्व जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। मतलब शब्द देखिए, असमान रूप से। असमान का मतलब होता है समान रूप से नहीं, अर्थात कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं इतनी दूर बसी हुई है, कहीं पर बहुत जल्दी नज़दीक गहनता से बसी हुई है। तो इस प्रकार जनसंख्या घनत्व मतलब असमान रूप से बसी हुई है। एशिया के संदर्भ में एक विद्वान आएंगे आपके, देखिए आप, यहाँ विद्वान का नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। तो इन्होंने एशिया के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? एशिया के संदर्भ में। कौन, किस विद्वान ने? जॉर्ज बी क्रेसी ने। क्या टिप्पणी की है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, मतलब बहुत अधिक, बहुत इतना बड़ा क्षेत्र मान लो पूरे एशिया का, तो पूरे बड़े क्षेत्र में तो बहुत कम लोग रह रहे हैं, जबकि कम स्थान, इतना सा पूरे एशिया को ऐसे मान लें तो इतने क्षेत्र में जो एशिया का पार्ट है उसमें जितना इतने फैले हुए हैं वो इतने क्षेत्र में रह रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जॉर्ज बी क्रेसी ने किसके संदर्भ में, कौन से महाद्वीप संदर्भ में? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में बताया है कि यहाँ पर कम लोग अधिक स्थानों पर, या अधिक स्थान पर कम लोग रह रहे हैं, या कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये कोटेशन किसका है ये पूछा जा सकता है, या जॉर्ज बी क्रेसी ने किस महाद्वीप के संदर्भ में दिया है, या जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया महाद्वीप के संदर्भ में क्या कोटेशन दिया है, तो वो पूछा जा सकता है इस प्रकार एक लाइन में। अब ये याद रखना कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, तो बहुत अधिक स्थानों पर तो कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। इसका मतलब जनसंख्या घनत्व इस तरह क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ दूर दूर बसी हुई है जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट अगली हेडिंग है हमारी विश्व जनसंख्या के वितरण के प्रारूप। तो विश्व जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हम किसी क्षेत्र की जनांकिकी। अब जनांकिकी क्या है? यहाँ देखिए, जनांकिकी से तात्पर्य है जिसमें जनसंख्या भूगोल, जिसमें जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उस भूगोल की शाखा को बोलते हैं जनांकिकी, डेमोग्राफिक मॉडल, डेमोग्राफिक। ठीक है, डेमोग्राफिक ज्योग्राफी जो इसे बोलते हैं। तो जनांकिकी की विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या का वितरण शब्द का अर्थ है, प्रश्न आ जाए जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या वितरण अर्थ का मतलब है कि भूपृष्ठ पर
जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं